ये अंडर रूट टी की पावर हाफ यहाँ पे बटे में प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब वाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या देता है, पावर एक ऐड कर कर उतने से ही उसे भाग कर देते हैं जो कोफिशिएंट होता है। तो टी की पावर हाफ प्लस वन, तो हाफ प्लस वन माइनस टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन ओवर माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे ये सब चीज़ इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इसी प्रकार हम इसी का अगला प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रश्न संख्या कितना है 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास फंक्शन दे रखा है x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स की पावर 5 ये। और यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, इसी फलन का समाकलन ज्ञात करना है। x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स की पावर 5 dx ये हम क्या। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इस क्वेश्चन नंबर 12 को हल करने जा रहे हैं, और दिख भी रहा होगा। और हमें इसे ऐसे सरल फंक्शन में प्रतिस्थापन के माध्यम से हमें इसे ब्रेक करना है, जिससे ये आसान फलन में परिवर्तित हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी इंटीग्रेशन को, इसी पावर को दो जगह ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1 ओवर 1 बाई 3 इंटू, और ये हो गया हमारे पास x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 dx। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के रूप में देखें तो हमारे पास क्या x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1 बाई 3, अगर इसे मैं सिंगल टर्म्स में, एक सिंगल टर्म्स के फंक्शन में परिवर्तित कर दूं तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा तो ये पूरी टर्म्स को हम क्या मानने वाले हुए यहाँ पे देखिए पावर प्रॉब्लम कर रही है। तो अब हमने क्या करा, जो ये 5 पावर हमारे पास थी उन्हें दो पावर में हमने ब्रेक कर दिया, x की पावर 3 और x की पावर 2 में, क्योंकि जैसे ही इन्हें एक पावर के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस ये कहता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा, x की पावर 3 का जो अवकलन होता है, x की पावर 3 वाले फंक्शन का जो अवकलन होता है x की पावर 2 वाला होता है। तो हमें क्या देखना होता है, जब भी हम किसी प्रतिस्थापन को लेंगे तो उसके अवकलन को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, लेट x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू t, देन d कितना हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना dt, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 बाई 3 dt हो गया हमारे पास। अब ये प्रतिस्थापन यहाँ पे कर लेते हैं, चलो समीकरण 1 से देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1 बाई 3 एक्स की पावर 5 dx
इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रतिस्थापन किया तो यहाँ पे t रख रहे हैं तो ये हो गया इंटीग्रेशन t की पावर 1/3। अब x की पावर 3 है तो x की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी t+1। ये हो गया t+1। यहाँ से अगर x की पावर -3 या x की पावर 3 - 1 = t है तो तुम्हें पता ही है यहाँ पे t अगर x की पावर 3 की वैल्यू पूछें तो कितना हो जाएगा t+1 हो जाएगा। यहाँ से t+1 हो गया हमारे पास। अब x² dx के स्थान पर क्या रखने वाले हैं 1/3 dt रखने वाले हैं 1/3 dt। चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसे वहां ले आते हैं, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो वहां ले आते हैं 1/3 इंटीग्रेशन। अब t की पावर अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाने वाला है t की पावर 1/3 + 1 1/3 + 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे t का पावर 3 अरे 4/3 प्लस t की पावर 1/3। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हम दोनों का अलग अलग समाकलन प्राप्त करेंगे, इसका भी और इसका भी। t की पावर 1/3 है, इस पक्ष की गुणा हम अंदर कर रहे हैं 1/3 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। t की पावर 1/3 की गुणा t से क्या तो कितना हो गया यहाँ पे t की पावर 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1 dt। अब आगे इसको हल करने जा रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास 1/3 इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं इसका। तो इसका इंटीग्रेशन होने वाला है हमारे पास कितना t की पावर 4/3 + 1 ओवर 4/3 + 1 प्लस यहाँ पे होने वाला है t की पावर 1/3 + 1 ओवर 1/3 + 1 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ देंगे। कौन सा फॉर्मूलेशन होता है चूंकि देखो ये जानते हैं ना, चूंकि क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n + 1 ओवर n + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसका प्रयोग करते हुए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे इसका क्या किया है समाकलन किया है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं तो 1/3 तो ये चल ही गया है यहाँ पे। अब इसे कितना हो गया 3 और 4 7 तो t की पावर कितना हो गया 7/3 ओवर 7/3 प्लस t की पावर कितना हो गया यहाँ पे 3 4/3 ओवर 4/3 प्लस c। चलो ये 3 ऊपर ये नीचे तो इस 3 से डायरेक्ट दोनों कट सकते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं या इसे और सिंपलीफाई कर लेते हैं 1/3 कितना हो गया 3/7 t की पावर 7/3 प्लस 3/4 t की पावर 4/3 प्लस 3 से जैसे ही इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 t की पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c से ले आए यहाँ पे। अब t का मान वापस कर दो, t का मान रखने पर चलो t का मान वापस करते हैं तो देखो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है x की पावर 3 - 1 तो यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/7 x की पावर 3 - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x की पावर 3 - 1 की पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। तो इसलिए किसका समाकलन प्राप्त हो गया हमें इस वाले फंक्शन का, इसलिए समाकलन x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx इक्वल टू कितना हो गया 1/7 x की पावर 3
-1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x की पावर 3 - 1 ओवरऑल पावर 4/3 प्लस c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। तो इसी प्रकार प्रतिस्थापन के माध्यम से हमने इस प्रश्न को हल किया है और ये हमारे पास आ गया है आंसर इसका। तो अब देखिए ये हमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा था, क्योंकि हम ऐसा फॉर्मूला कोई नहीं जान रहे थे जिसमें इस प्रकार की पावर या सब चीज़ देखा जाए। तो हमने क्या करा, इसे प्रतिस्थापन के माध्यम से क्या किया, एक सरल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया और फिर जिस वेरिएबल में हमने इसे चेंज किया है उसी वेरिएबल को बाद में उसके जो भी फंक्शन है उसके मूल वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जो x फंक्शन हमारा x में था उसे t में परिवर्तित किया, t में चेंज किया और फिर t से कहाँ पर पहुँच गए, x में। क्योंकि हमारा फंक्शन x है तो हमें पूरा ओवरऑल आंसर किस में देना है, x में ही देना है, x में देना। ये तो हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कार्य कर दिया था, जिससे हमारा टिपिकल फंक्शन जो था वो एक सरल बन गया, एक सरल बना के और इंटीग्रेशन के रूप में इसे हमने आगे हल कर दिया। तो ऐसे ही अन्य प्रश्नों को हम यहाँ पे आगे करते चले जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को अब हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे यहाँ पे कितना बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13